राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लगातार श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली कहानियाँ सुनेंगे। आइए पहली कहानी सुनते हैं। कौवे के रूप में दिखाई देने वाले काकभूषणी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वह समय से पहले और समय के बाद जो भी घटना घटित होती थी उन्हें पहले ही पता चल जाती थी। अर्थात पूर्व में क्या घटित हुआ, भविष्य में क्या घटित होगा, वह सब कुछ देख सकते थे। वो समय और समय के बनने बिगड़ने की सभी गतिविधियों को पहले ही जान लेते थे। इसलिए उन्होंने महाभारत को 11 बार और रामायण को 12 बार पहले ही जान लिया। वो वाल्मीकि जी द्वारा रामायण और वेदव्यास जी द्वारा महाभारत लिखे जाने से पहले ही उन्होंने उनका पूरा पता लगा लिया, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में कौवे थे और सबसे पहले राम कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी तो उन्होंने भी सुन ली थी। मरने के बाद उनका दूसरा जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र परिवार में हुआ था। ये परम शिव भक्त थे, लेकिन अभिमानवश वे देवताओं का मजाक उड़ाया करते थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर लोमेश ऋषि ने उन्हें कौवा बनने का शाप दे दिया और इसके बाद उनका पूरा जीवन कौवे में ही बीता। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम से युद्ध करते हुए भगवान श्री राम को नागपाश में बांध लिया, तब देव ऋषि नारद मुनि के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर भगवान श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त करा दिया था। भगवान श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह होने लगा। अगर श्री राम भगवान हैं तो उन्होंने अपने आप को नागपाश से क्यों नहीं छुड़ा लिया। तब गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए नारद मुनि उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें शंकर भगवान के पास जाने को कहते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषणी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषणी जी ने भगवान श्री राम के चरित्र की पवित्र सभी कथाएं गरुड़ जी को सुनाई, जिससे गरुड़ जी का संदेह दूर हो गया। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष में कौवों के रूप में काकभूषणी जी को भोजन कराया जाता है, ताकि यह भोजन हमारे पितरों तक पहुंच सके। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन कराना चाहिए। आइए अब हम श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली जोगे और भोगे की दो भाइयों वाली कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में जोगे और भोगे नाम के दो भाई रहते थे। दोनों अलग अलग अपने अपने मकान में रहते थे। जोगे बहुत पैसे वाला था तो भोगे बहुत गरीब था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल और सीधे मन की थी। पितृपक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। तो जोगे ने अपनी पत्नी से कहा कि यह सब फालतू के काम हैं, मुझे इन कामों में कोई रुचि नहीं। किंतु जोगे की पत्नी व्यावहारिक थी। उसने सोचा कि मैं घर में बड़ी हूँ, अगर मैं पितरों का श्राद्ध नहीं करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत के लिए बुला लिया और मनी मन सोचने लगी कि लोगों को बुलाऊंगी और अपनी शानो शौकत भी दिखा दूंगी। तब जोगी की पत्नी अपने पति से बोली कि आप परेशान मत होइए, मैं भोजन बनाने के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। वह आ जाएगी और पूरी रसोई बना देगी। दूसरे दिन जोगे की पत्नी ने अपनी देवरानी को घर का कामकाज करने के लिए बुला लिया। भोगे की पत्नी सुबह सुबह ही आई और पूरी रसोई तैयार कर दी। उसने हलवा, पूड़ी, खीर, दही बड़े, मिर्ची के टिपोरे, कचौरी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें बनाई। भोजन बनाने के बाद वह अपने घर आ गई, क्योंकि उसे भी पितृपक्ष में पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग लगाना था। घर आकर उसने अपनी रसोई में देखा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। आटा, तेल, शक्कर सभी खत्म हो रखे थे। तब उसने रसोई में एक डिब्बे को खोल कर देखा तो उसमें थोड़ा सा गुड़ पड़ा था। तब भोगे की पत्नी ने अंगीरा जलाया और गुड़ का भोग लगाकर जल से जलांजलि दे दी। उसके बाद दोपहर में पितर भूमि पर आए।
जोगे और भोगे के पितर पृथ्वी पर आए तो सबसे पहले वह अपने बड़े बेटे के घर गए, क्योंकि वह पैतृक निवास था। वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। अपना सारा समय उन्होंने अपने पैतृक घर में ही बिताया था, तो सबसे पहले वे अपने पैतृक घर में गए। तब उन्होंने देखा कि उनके बड़े बेटे के बहू के मायके वाले सारा भोजन झूठा कर चुके थे। वहां से भूखे प्यासे पितर निराश होकर भोगे के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भोगे की पत्नी ने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगा रखा था और जल से जलांजलि दे रखी थी। तो उन्होंने गुड़ को खाया, पानी पिया और वहां से चले गए। वहां से जाकर वे नदी तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद पूरी दुनिया के पितर वहां एकत्र हो गए। सब अपने अपने श्राद्ध के भोजन की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। फिर जोगे और भोगे के पितर सोचने लगे कि अगर हमारा छोटा बेटा भोगा समर्थ होता तो शायद वह हमें भूखा नहीं रहने देता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी के खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। यही सोचकर उन्हें अपने छोटे पुत्र पर दया आ गई। तभी वे अचानक नाचने और गाने लगे और तालियां बजाने लगे। उनके नाचने, गाने और तालियां बजाने और खुश होने से भोगे का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। शाम होने पर भोगे के बच्चे अपनी माँ से बोले कि माँ, बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। तब भोगे की पत्नी अपने बच्चों को टालने की गरज से बोली कि बच्चों, रसोई में चूल्हे के पास भगोना रखा है, उसमें थोड़ा सा दूध होगा, तुम दोनों आधा आधा बांट कर के पी लो। दोनों बच्चे रसोई में गए। चूल्हे के पास भगोनी रखी थी। उसका ढक्कन हटा कर के देखा तो वह सोने चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। बच्चे भागे भागे अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, भगोनी में तो सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े हैं। यह सुनकर भोगे की पत्नी रसोई में गई तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। इस तरह भोगा और भोगे की पत्नी दोनों ही अमीर हो गए, मगर धन आने पर भी उन्हें अभिमान नहीं हुआ। साल भर बाद जब दोबारा श्राद्ध का महीना आया तो भोगे की पत्नी ने 56 तरह के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया, पिंडदान कराया और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन खिलाया और दक्षिणा दी। उसके बाद भोगे की पत्नी ने अपने जेठ जिठानी और उनके बच्चों को भोजन पर बुलाया और उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। यह देखकर पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए। श्राद्ध की एक कथा महाभारत और कर्ण से जुड़ी हुई है। कर्ण की मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उसे खाने के लिए सोना, पहनने के लिए सोना, पीने के लिए सोना दिया गया। कर्ण की आत्मा कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि कर्ण की आत्मा तो भोजन की तलाश कर रही थी। तब कर्ण की आत्मा ने इंद्र देवता से पूछा कि मुझे भोजन की जगह सोना, पीने के लिए सोना क्यों दिया जा रहा है। तब इंद्र देवता ने कर्ण को बताया कि तुमने अपने जीवन काल में रहते हुए सोना ही दान में दिया था। तुमने अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन और अन्न दान में नहीं दिया। तब कर्ण ने इंद्र देवता से कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन थे। अगर मुझे मालूम होता तो मैं जरूर अन्न का दान करता। उसके बाद कर्ण को अपनी गलती सुधारने का मौका इंद्रदेव ने दिया और 16 दिन के लिए उन्हें पृथ्वी पर वापस भेज दिया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करके उनका श्राद्ध किया और अन्न, वस्त्र और रुपया का दान दिया और अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहते हैं। श्राद्धों में काक भुसंडी की कथा जरूर सुननी चाहिए, इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। आइए अब हम काक भुसंडी की कथा को सुनते हैं। काक भुसंडी एक बहुत बड़े भक्त थे। उनका मुंह कौवे का और उनका शरीर मनुष्य के सदृश था। एक दिन गरुड़ जी काक भुसंडी के पास आए। दोनों महान आत्माएं आपस में बातें करने लगी। तब गरुड़ जी ने काक भुसंडी से कहा कि मुझे आपके पास बैठने से शांति मिल रही है। आपकी भक्ति की महिमा सभी देवता कहते हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ।
आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके शरीर की कांति देखकर मालूम होता है जैसे कोई भिन्न चंद्रमा उदय हो गया है। आपकी शीतलता का वर्णन तो कोई भी नहीं कह सकता। हे काकभूषणी जी, आपको यह भक्ति और गति कैसे प्राप्त हुई? मेरी जिज्ञासा की प्यास को आप कृपया करके शांत कीजिए। तब काकभूषणी जी ने गरुड़ से कहा कि हे खगेश, एक समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था। उससे पहले के असंख्य मानव जीवन भक्ति के बिना व्यर्थ कर दिए। मेरे माता पिता, 2 भाई और 2 बहनों का परिवार था। एक बार अकाल पड़ा, त्राहिमाम मच गया। भूख के कारण सभी मनुष्य मरने लगे। उस दुर्भिक्ष अकाल में मेरे माता पिता और भाई बहन भी भूखों मर गए। मैं युवा था, इसलिए मैं कई दिनों तक भूख सहन कर गया। तब मैं उस नगरी को त्याग कर मालू देश की अवंतिका नगरी में गया। वहां अकाल नहीं पड़ा था। वहां मुझे भर पेट भोजन खाने को मिला, परंतु परिवार के वियोग को मैं सहन नहीं कर पाया। मैं हमेशा रोता रहता था और परिवार वालों को याद करता रहता था। तब मैं चलते चलते एक शिवालय में पहुंचा। उस शिवालय में एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। मुझे उन प्रवचनों में कोई रुचि नहीं आई। मैंने सोचा कोई परमात्मा नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। मैं उठकर वहां से चल पड़ा। जब मैं मंदिर के सामने से गुजरा तो मैंने वहां भोजन का भंडारा और लंगर का खाना तैयार होते हुए देखा। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं भोजन का इंतजार करने के लिए फिर से वहीं बैठ गया। पंडित जी भगवान महादेव की कथा कहानियों और महात्म्य को सुना रहे थे। जब मैं कथा कहानियां और महात्म्य सुनने लगा तो मेरे सिर में दर्द हो गया, लेकिन मुझे रात्रि तो व्यतीत करनी ही थी, इसलिए मैं नहीं उठा। कथा समाप्त होने के बाद सभी श्रोता वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। पंडित जी बड़े ही नेक और दयालु दिल के थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, सभी लोग चले गए हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तब मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मेरा इस संसार में कोई नहीं, न घर बार न परिवार वाले। फिर मैंने अपनी दुख भरी कथा पंडित जी को सुना दी। पंडित जी की आंखें भर आई। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहा कि बेटा, तुम यहीं मंदिर में रहो और सेवा करो और सत्संग सुनो, फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। एक दिन सबको संसार छोड़कर जाना है, यहाँ न कोई रहा है न रहेगा। चिंता को त्याग दो और प्रभु भक्ति करो। उसके बाद काकभूषणी जी आगे बोले कि हे गरुड़देव, मैं 6 महीने तक वहाँ पंडित जी के सत्संग को सुनता रहा, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। प्रतिदिन पंडित जी मुझे दीक्षा लेने के लिए कहते, लेकिन मैं उनसे कहता कि मैं दीक्षा अवश्य लूंगा, लेकिन अभी नहीं लूंगा। हे गरुड़देव, मेरे पूर्व जन्म के पापों का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीने तक मैं गुरुदेव से हरि चर्चा सुनता रहा, फिर भी मेरा मन दीक्षा लेने का नहीं हुआ। तब एक दिन मैंने न चाहते हुए भी गुरुदेव से दीक्षा ले ली। जो कथाएं गुरुदेव सुनाते थे वो मुझे अब याद रहने लगी। गुरुजी गृहस्थी थे, वे रात्रि में घर चले जाते थे और सुबह होने पर ही मंदिर में आते थे और आने के बाद कथा कहानियां सुनाते थे। गुरु जी की अनुपस्थिति में मैं कथाएं सुनाने लगा। मेरी आवाज लोगों को बहुत पसंद आई। श्रोतागण मेरी प्रशंसा करने लगे, कहने लगे कि आप तो गुरुदेव से भी अच्छी कथा सुनाते हो। समय बीतने लगा। श्रोताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे घमंड हो गया, मुझे अभिमान आ गया, जो मेरे नाश का कारण बना। तब एक दिन गुरुजी मंदिर में आए तो मैं आंगन में कथा कहानियां सुना रहा था। श्रोता मंत्र मुग्ध होकर कथा कहानियां सुन रहे थे। पंडित जी ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो सभी श्रोताओं ने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया, परंतु मैं नहीं उठा। मैंने बैठे बैठे ही उन्हें प्रणाम कर दिया। गुरुजी महान आत्मा थे, उन्होंने मेरी इस कृतज्ञता की ओर ध्यान भी नहीं दिया। सीधे महादेव जी के मंदिर में गए और आरती करने लगे।
आरती खत्म होते ही वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने मुझसे कहा कि अरे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त तेरे गुरु का अनादर किया। खड़ा होकर तूने आदर सत्कार भी नहीं किया। जब तू अपने गुरु का अनादर कर सकता है तो फिर तू मेरा क्या आदर करेगा। मुझे तेरे जैसे भस्मासुरों की आवश्यकता नहीं। गुरु को इष्ट देव का स्वरूप मानकर भक्ति करनी चाहिए थी। इष्ट देव यह अनुमान लगाता है कि जो भक्त जैसा मेरे प्रतिनिधि गुरु से बर्ताव करता है वैसा ही मेरे साथ करेगा। अब तू 1,00,000 बरस तक नरक में पड़ा रहेगा। काकभूषणी जी आगे बोले कि हे खगेश, यह आकाशवाणी जब मेरे गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा, क्या गलती कर दी तुमने जो भगवान तुम पर कुपित हो गए। ऐसा करो, तुम भगवान से क्षमा याचना करो। गुरुजी ने स्वयं भी भगवान शिव से मेरे लिए क्षमा मांगी और कहा कि हे प्रभु, यह बच्चा है, इसे क्षमा कर दो। बहुत देर तक विनय करने के बाद भगवान महादेव की आकाशवाणी पुनः हुई। आकाशवाणी ने कहा कि इस पापी प्राणी के लिए क्षमा का कोई स्थान नहीं है। यह 1,00,000 बरस तक नरक में पड़ा रहेगा। गुरुजी ने पुनः भगवान शिव से स्तुति करी। तब पुनः वापस आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख, मैं तेरे गुरु की विनती से प्रसन्न हूँ, लेकिन जो वचन मैंने बोल दिया मैं वापस नहीं ले सकता। तेरे गुरुजी के कारण इतनी राहत तुझे दे सकता हूँ कि नरक में तुझे यम के दूत तंग नहीं करेंगे, परंतु रहना तो तुझे नरक में ही पड़ेगा। अपने बारे में सब कुछ बताने के बाद काकभूषणी जी शांत हो गए। उसके बाद गरुड़ और काकभूषणी अपने अपने लोक में चले गए। इस कथा को श्राद्ध पक्ष में सुनने का बहुत पुण्यफल मिलता है।